देखो, आज हम लोग एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जिसको कहते हैं ट्राई एंगल। ट्राई एंगल अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, क्या चीज़ होता है त्रिभुज? ये देखो, त्रिभुज, त्रिभुज गणित में ही हिंदी क्लास। दो दो चीज़ से मिला है त्रिभुज, एक त्रि से, एक ठो भुज से। त्रि मतलब क्या होता है? तीन। अब भुज मतलब हो गया भुजा। तो ऐसा फिगर जो तीन भुजाओं से बना हो, इसके साथ साथ और एक चीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीन भुजा से तो बना ही हो, साथ में अगर हम एक प्रॉपर्टी और फॉलो करा दें, एक गुण उसमें और आ जाए, क्या हो जाए? वो हो जाए बंद। बंद मतलब कि बंद मतलब बंद। अगर तीन भुजा है का कोई फिगर है और वो बंद है तो उसको कहते हैं त्रिभुज। कैसे होता है तीन भुजा? वो तीन भुजा ये हो गई, ये हो गया त्रिभुज। ठीक है। नहीं हुआ त्रिभुज ये। क्यों? क्योंकि ये बंद नहीं है। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये त्रिभुज नहीं होगा। चलो इसको कर देते हैं बंद। ठीक। तो ये हो गई तीन भुजा और ये हो गया बंद, तो ये बन गया त्रिभुज। अच्छा, ये दोनों टर्म जो है यूज़ तो होते हैं कि ट्रायंगल को ही त्रिभुज कहते हैं और त्रिभुज को ही ट्रायंगल कहते हैं मगर जब इसकी एनालिसिस की जाती है तो इसका अर्थ तो हो गया कि तीन भुजाएं हो गई। तीन भुजाओं से हमने बना दिया कोई जो है फिगर, तो त्रिभुज हो गया। इस शब्द की एनालिसिस करते हैं। ठीक। एनालिसिस मतलब विश्लेषण। ये मिलके बना हुआ है दो चीज़ से, ट्राई और एंगल। जैसे एप्पल माने सेब होता है, वैसे ट्रायंगल मतलब त्रिभुज हो गया, मगर एग्जैक्टली वो नहीं है। बात कर रहे हैं एक ही फिगर की, वही तीन साइडेड क्लोज्ड फिगर की, मगर देखो शब्द में क्या अंतर है। ट्राई मतलब हो गया तीन, एंगल मतलब हो गया कोण। यहाँ तो तीन भुजाएं थी, अब यहाँ क्या हो गया? तीन कोण। मतलब ट्रायंगल को दो तरीके से त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। एक होता है भुजाओं के आधार पर और एक होता है कोण के आधार पर। ठीक, आई बात गई समझ में? तो यहाँ पर जैसे तीन भुजाओं का बंद फिगर बन जाता था त्रिभुज, उसी तरह यहाँ पर तीन कोण का बंद फिगर। बंद शब्द बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बंद नहीं होगा तो ऐसे बनेगा। यहाँ से कहीं से भी भेड़ बकरी आके अंदर से कहीं से भी चली जा सकती है, इसमें कहीं से कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना? बंद होना बहुत आवश्यक है। तो तीन कोण का बंद फिगर जो होता है, बंद चित्र जो होता है, वो बनाता है ट्रायंगल। अब जानने वाली बात यह है कि कोण क्या होता है, क्योंकि भुजा तुमको पता थी, ये हो गया भुजा हो गई एक ठो। कोण क्या होता है? कोण वो होता है कहीं जब, अच्छा उसके पहले एक चीज़ और जाननी चाहिए कि इसको कहते हैं बिंदु। बिंदु नहीं, बिंदु। बिंदु, इस चीज़ को कहते हैं लाइन। जब दोनों तरफ तीर बने हों उसको लाइन कहते हैं, रेखा। जब खाली एक तरफ तीर बना हो ना, ये है रेखा जी, ये है बिंदु जी और ये है किरण। जब खाली एक तरफ तीर बना हो, रेज, किरण देखो खाली एक तरफ जाती है, जैसे टॉर्च से निकलती है तो टॉर्च के पीछे नहीं आती है, टॉर्च के आगे ही जाती है ना।
तो वो किरण है। अच्छा, जब हम रेखा को काट दें, रेखा को हमने जब दो भागों में बांट दिया, मतलब कि उसको क्या किया, दोनों तरफ एक एंड पॉइंट बना दिया, ये जैसे एंड पॉइंट हो गया ना, तो इसके अंदर जो ये चीज़ बना पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इतना पोर्शन है, इसको कहते हैं रेखाखंड। हमने क्या कर दिया, रेखा को खंड खंड कर दिया। तो एक हो गया बिंदु, एक हो गया रेखा, एक हो गई किरण, और एक हो गया रेखाखंड। अच्छा, ये सब क्यों बता रहे हैं कि जब इनमें से कोई भी ये बिंदु तो ऐसे बता दिए, रेखा किरण। अच्छा, बिंदु का एक खासियत होता है, क्या होता है जानते हो, ये केवल एक निशान होता है, इसके पास ना तो हाइट होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो लंबाई होती है। अगर कोई पूछे कि एक बिंदु की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, जीरो है, सब जीरो है, कुछ नहीं होता, केवल एक निशान होता है। सही है, जितना पतला बना सको उतना पतला। अब इतना पतला दिखेगा नहीं, इतना कम, तो जो है क्या करते हैं लोग, ठीक से बना देते हैं ताकि दिखता रहे। इसलिए थोड़ा लगता है कि इसमें जो है हाइट है, लेंथ है, कुछ भी है, थोड़ा बहुत लंबा तो होगा ही, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, वो तो दिखता रहे, इसलिए लोग थोड़ा बना देते हैं डॉट करके, ठीक से उसको हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, जब रेखा किरण या रेखाखंड एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो जो चीज़ बनाते हैं, ये मान लो अगर दो किरण ऐसे जा रही हैं, लड़की हैं, भिड़ेंगी, लड़ाई होगा ही, तो ये जो चीज़ बना रही है ना, इसको कहते हैं कोण। ठीक, दो किरण, दो रेखा, किरण रेखाखंड रेखा आपस में तीनों, मतलब कहीं भी कोई भी एक दूसरे से अगर टकरा जाए, जैसे ये रेखा है, ये टकरा गई रेखाखंड से, ये मान लो रेखाखंड है, तो ये जो बनता है ये क्या है, ये सब एंगल्स हैं, कोण। इसी तरह तीन कोण, जैसे एक कोण मान लो ये हो गया, एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, इसी तरह तीन कोण मिला के हम कोई फिगर बना देते हैं जो बंद होता है, उसको कहते हैं त्रिकोण, मतलब अंग्रेजी में ट्राइंगल। और तीन भुजाएं मिला के बनाते हैं तो त्रिभुज होता है। असल में ये दोनों फिगर एक ही होता है। जैसे देखो ये फिगर हम बना रहे हैं, तो देखो ये दोनों की प्रॉपर्टीज फॉलो कराएगा ना, ये बोल जाओ, कुछ नहीं है, पी क्यू, ये वाला पॉइंट है आर। ठीक, देखो इसमें तीन भुजाएं भी हैं, तीन भुजाएं कौन कौन सी हैं, तीन भुजाएं हैं इसमें, पी क्यू, और क्या है, पी क्यू है, पी आर है, और एक है क्यू आर है। एक भुजा ये हो गई, ठीक, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, ये तो बाहर भी निकल गया, चलो ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं, पी क्यू, पी आर और ये क्यू आर, ये तो तीन भुजा वाला, ठीक है, सेटिस्फाई करा दिया। कोण कहाँ है तीन ठो इसमें, तो तीन कोण देखने के लिए हमको चश्मा साफ करना पड़ेगा, और तीन कोण हमको भरने से दिख जाएगा कि एक कोण देखो भैया ये है, एक कोण ये है, और एक कोण ये है ना। तो इसके हिसाब से इसमें तीन कोण भी हैं, बंद भी हैं, इसके हिसाब से तीन भुजाएं भी हैं, बंद भी हैं, तो बन गया ये, यही है ट्राइंगल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। खत्म। अच्छा, त्रिभुज की कुछ खासियत होती है, दो तीन तो। त्रिभुज में दो चीज़ खास बात होता है। क्या खास बात होता है कि जैसे त्रिभुज का तीनों जो कोण होता है ना, उसको जोड़ोगे तो 180 अंश आता है। अच्छा, इसमें कोण तो हम लोग लिखे ही नहीं, वो देखो एंगल्स कौन कौन से हैं, तो जो एंगल की बात की जाती है ना, उसको बीच में लिखा जाता है। जैसे ये तो मान लो भुजाएं हो गई हमारी, ठीक, एंगल्स लिखते हैं, यहाँ नहीं बन रहा है, अच्छा यहाँ भी लिख देते हैं सही से। साइड्स क्या क्या है, पी क्यू, पी आर, और ये है क्यू आर, ठीक है। तो इस तरह आप एंगल्स लिख देते हैं। एंगल्स कौन कौन से हैं, देखो जहाँ भी दो भुजा मिलती है वहीं एंगल बनता है, तो दो भुजा कौन कौन सी उठा लो, पी क्यू पी आर उठा लिए हम, ये हो गया पी क्यू और ये हो गया पी आर, दिख रहा है, ये पी क्यू ये पी आर, मिला कहाँ, पी पर, ये जो बना ये चीज़ है एंगल। हमको इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एंगल बना दो, और जो जहाँ पे एंगल बन रहा है, कहाँ बन रहा है, पी पॉइंट पर बन रहा है ना, पी पॉइंट पे लिखो, पी पॉइंट बीच में लिख दो, किसी भी साइड से तुम चले चलो, जैसे क्यू से चलोगे, क्यू से पहुँचो पी पर, और पी से पहुँचो आर पर,
तो Q से पहुँचे P पर, P से पहुँचे R पर। ठीक है, एक एंगल तो हमने इसको लिख दिया। अब इसको लिखते हैं, एंगल बनाए, Q बनाए। इस पर कहाँ कहाँ से आया जा सकता है, यहाँ से और यहाँ से। तो तुम किधर से भी चले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इधर से चले तो P से पहुँचे Q पर और Q से गए R पर, तो हो गया PQ R। ये भी लिख डाले। ये लिख रहे हैं R वाला एंगल ना, देखो P पे लिख डाले, Q पे लिख डाले, हमको लिखना है R पे, तो R को बीच में लिखो। तुम बताओ जो है इसका नाम क्या होगा। R पे कहाँ से पहुँचा जा सकता है, P से और Q से, कहीं से भी चले चलो। मान लो Q से ही चले, Q से गए R पे, ऐसे जा रहे हैं ना, Q से गए R पे। अब R से जाने का रास्ता कहाँ है, P पर, तो Q R P। ये हो गया 3 ठो एंगल। तो एक ट्राइंगल में जो है 6 चीज़ काम का होता है। कौन कौन सी चीज़, 3 ठो साइड काम की होती है और 3 ठो एंगल काम का होता है। अच्छा, अब हम लोग ट्राइंगल को जो है ना बांटते हैं। कैसे बांटते हैं, मतलब कई तरीके का ट्राइंगल होता है, कई तरीके का नहीं होता, टोटल 6 तरीके का होता है। कैसे 6 तरीके का होता है वो समझने वाली बात है, समझते हैं। अभी हम बता रहे थे कि ट्राइंगल का अध्ययन 2 तरीके से किया जाता है, एक कोण के आधार पर और एक भुजाओं के आधार पर। सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल ऑन बेसिस ऑफ साइड, त्रिभुज का वर्गीकरण हाँ सही लिखा, त्रिभुज का वर्गीकरण भुजाओं के आधार पर। अच्छा, अब ये कौन सा इतना बड़ा सेंटेंस लिख दिया गया फालतू। लोग चीज़ों को जटिल बना देते हैं, हमको क्या करना है, उसी जटिलता को छोटा छोटा करके पढ़ना है। त्रिभुज का वर्गीकरण मतलब कि त्रिभुज अब बटेगा टाइप्स में, काइंड में। अब इनके बीच फूट डाली जाएगी। किसके आधार पर फूट डाली जाएगी, भुजाओं के आधार पर। अच्छा, भुजाओं के आधार पर कैसे फूट डाली जा सकती है, फूट डालना मतलब कि उसको टाइप्स में बांटना, काइंड्स में, उसको क्लासीफाई कर देना। कई सारे त्रिभुज हैं, इनको क्या करो, सारे त्रिभुज को इनकी कैटेगरी बना दो कि सारे त्रिभुज किसी न किसी कैटेगरी में तो जाएंगे। अच्छा, अब भुजाओं के आधार पर कैसे बांटा जा सकता है त्रिभुज को, ऐसे कहा जा सकता है कि मान लो जैसे 3 साइड होती हैं, अगर तीनों में पटरी खा रही है, मतलब तीनों इक्वल हैं, तो एक तरह का ट्रायंगल हो गया। क्या हो सकता है, अच्छा सोचो, या तो तीनों इक्वल हो जाएं, या फिर केवल 2 ही इक्वल हो, तीसरा अनइक्वल हो, या फिर तीनों अनइक्वल हो। इसको उल्टा समझते हैं, कैसे हो सकता है, या फिर तीनों की लेंथ जो है इक्वल नहीं हो। ठीक, तीनों की लेंथ इक्वल नहीं हो, उसके बाद क्या होगा, या फिर 2 की लेंथ इक्वल हो, मतलब कि अगर एक की भी लेंथ इक्वल नहीं हो, पहली बात तो ये हो गया। दूसरा बात क्या होगी कि 2 की लेंथ इक्वल हो जाए। तीसरी बात क्या हो जाएगी, तीनों की लेंथ इक्वल हो जाए। कुल मिला के 3 ही केस बनेगा, या तो क्या है, या तो कोई एक दूसरे के बराबर नहीं है, या तो 2 लोग एक दूसरे के बराबर हैं और तीसरा अलग है। ठीक, या तो क्या हो जाए कि तीनों जो है बराबर हो जाए। जैसे अगर 3 भाई हैं तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवार, तीनों के परिवार एक साथ रहते हों, मतलब तीनों बराबर हो गए, एक साथ आ गए। और क्या हो सकता है कि एक लोग अलग हो जाएं, 2 लोग साथ में रहते हों, एक केस ये हो सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि तीनों लोग अलग अलग हो सकते हैं ना, मतलब कि तीनों बराबर हो सकते हैं, तीनों एक में ही रह जाएं, इक्वल एक दूसरे के, तो हो गया एक तरह का। 2 लोग इक्वल हो, एक अनइक्वल हो, एक तरह का ये हो गया। और तीसरा केस क्या हो गया कि तीनों अनइक्वल हो। तो इन्हीं को जो है नाम दे दिया गया है। अब वही हम समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं ढंग से। तो ये भुजाओं के आधार पर वर्गीकरण है, ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अभी हम लोग जैसे बोला गया है कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़ते हैं, और किसके आधार पर पढ़ते हैं, कोण के आधार पर ना। एक बार भुजाओं को ध्यान रख कर त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, एक बार कोण को ध्यान रख कर त्रिभुज का अध्ययन कर लेते हैं लोग। ठीक, अच्छा, भुजाओं के आधार पर क्या अभी हम बताएं, 3 केस हो सकता है, या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, या जो है 2 बराबर हो, या 1 कोना बराबर हो। जब तीनों बराबर होगा तो उसको कहते हैं
समबाहु त्रिभुज। अब देखो, जिसकी हिंदी अच्छी है उसको इसकी डिफिनीशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों बराबर होते हैं। ये लाइन उसको नहीं रटना है, उसको केवल इससे क्लिक करेगा। किससे? सम मतलब क्या हुआ? बराबर, तत्सम शब्द है। बाहु मतलब क्या हुआ? भुजा। त्रिभुज का मतलब त्रिभुज है ही। तो जिसकी बराबर भुजा है त्रिभुज की, त्रिभुज में कितनी भुजा है? 3। तीनों भुजा जब बराबर हो गई तो क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक, ये क्या हुआ? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब साइड्स, ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल, जिसके तीनों साइड इक्वल हों वो क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसको सही से तमीज़ से लिख दो तो ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 sides equal is called इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड बराबर हो वो क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मान लो कि अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर है तो बाकी दोनों साइड कितने सेंटीमीटर होगी? अरे तीनों साइड बराबर है ना, तीनों साइड क्या होगा? 5 5 5 ही होगा। अगर एक 8 सेंटीमीटर है तो बाकी दोनों क्या होगा? 8 सेंटीमीटर ही होगा। इसमें कौन सा बहुत दिमाग लगाना है? अच्छा, समबाहु त्रिभुज हो गया। ये तो हो गया कि जब तीनों साइड इक्वल हो। अब एक दूसरा केस क्या है कि उसमें दो ये साइड इक्वल हो, एक अनइक्वल हो जाए, एक लोग से पटरी ना खाए, दो ही लोग इक्वल हो, तो उसका नाम है सम द्विबाहु त्रिभुज। अब जिसका हिंदी ठीक ठाक है उसको जो है ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो लैंग्वेज तो लिखी है, ये तो खुद से बना सकता है आदमी। सम मतलब सम क्या? बराबर। द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हैं, जब दो भुजा बराबर होगी तीसरी अपने आप नहीं बराबर होगी। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी अपने आप बराबर नहीं है। तो क्या हो गया? ये हो गया समबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक, अब इसको अंग्रेजी में लिखो कैसे कि ट्राइंगल हैविंग 2 equal sides and 1 different is called। अब इसको अंग्रेजी में इसका एक खतरनाक नाम होता है, स्पेलिंग हमको नहीं आता, वो हम सर्च कर रहे हैं। क्या? हाँ, स्पेलिंग इसकी होती है इज कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक, तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो उसको बोलते हैं आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक, अच्छा, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है कि कोई ट्राइंगल है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। अब क्या हो सकता है? या तो 8 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो ये कैसा है? ये है आइसोसेल्स ट्राइंगल है, सम द्विबाहु त्रिभुज है। और एग्जांपल क्या हो सकता है? 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसमें भी तो दो साइड इक्वल हैं, ये भी सम द्विबाहु त्रिभुज का एग्जांपल हो गया। ठीक है, और एग्जांपल देख लो। अब क्या ही नया एग्जांपल है? 10 11 11 10 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, ये भी सम द्विबाहु का एग्जांपल है। अच्छा, अभी तक क्या था कि 3 साइड इक्वल थी, फिर क्या हुआ? 2 साइड इक्वल हुई। अब क्या होगा? एक को साइड इक्वल नहीं होगी भाई। इसको क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। विषम मतलब बराबर नहीं हो, जो चीज़ इक्वल नहीं हो। जैसे रीजनिंग में एक सवाल नहीं आता, ऑड वन, चूज ऑड इन द फॉलोइंग। 5 चीज़ दी रहेंगी, उसमें एक चीज़ एकदम ही अलग रहेगी,
तो उसको हमको निकाल के अलग रख देना पड़ता है, वही आंसर हो जाता है ना। ऑड मतलब विषम चीज़ें आप अलग करिए। विषम मतलब जो चीज़ बराबर नहीं है, जो चीज़ मेल नहीं खा रही है। तो विषम बाहु त्रिभुज मतलब बराबर नहीं होता है। अब बाहु मतलब क्या होती है? भुजा। त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ही होता है। तो जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती हैं वो क्या हो गया? वो हो गया विषम बाहु त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेन ट्राइंगल। ठीक, इसको जब तमीज़ से लोग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ट्राइंगल हैविंग ऑल इट्स साइड्स आर unequal to each other. Triangles having all its sides are unequal to each other are called scalene triangle. और क्या है स्केलेन ट्राइंगल में? एग्जाम्पल क्या? कोई भी 3 साइड ले लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और होता है, कोई भी तुम ऐसे 3 रैंडम नंबर उठा के ट्राइंगल नहीं बना सकते हो। मतलब रैंडम ऐसे छड़ी ले गए कि चलो ये डंडी उठा लेते हैं 3 ठो ट्राइंगल बना लेंगे, नहीं बना पाओगे। उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, वो देखते हैं। उसके पहले इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया, और क्या हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 साइड हैं ट्राइंगल की, और देखो तीनों आपस में इक्वल नहीं है, ट्राइंगल बन जाएगा। तो जो ट्राइंगल इससे बनेगा उसको क्या कहेंगे? कहेंगे स्केलेन ट्राइंगल, मतलब विषम बाहु त्रिभुज। एक बार फिर से हम लोग क्या पढ़े हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं ट्राइंगल होता है, उसमें क्या होता है? ट्राइंगल में 3 साइड होता है, 3 एंगल होता है, और क्या होता है? ट्राइंगल का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर, साइड के आधार पर। कैसा हो सकता है? या तो तीनों साइड इक्वल नहीं हो, या 2 साइड इक्वल हो, या फिर तीनों साइड इक्वल हो। तीनों साइड इक्वल नहीं है, 2 साइड इक्वल है, और तीनों साइड इक्वल है। ठीक है। हाँ, अब जो हम यहाँ बात कह रहे थे कि कोई भी ऐसे रैंडम लेंथ की स्टिक्स लेके या रैंडम लेंथ की साइड लेके आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हो, वो क्या बात है वो देखते हैं। अच्छा, उसका यूज जो है ना, जो ये बात है कि ये वाली बात है कि जो है किसी भी 2 साइड का, अब ऐसे कोई भी रैंडम 3 लेंथ लेके ट्राइंगल नहीं बना सकते हो, इसका यूज यहाँ तक होता है। मतलब हमेशा ही होगा। मैथमेटिक्स का एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, जो चीज़ फंडामेंटल होती है, मतलब जो चीज़ बहुत बेसिक होती हैं, उसका यूज पूरे जीवन होता रहता है। पूरा जीवन मतलब कि पूरे उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा जब भी पढ़ोगे तो उसका यूज होगा। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसका नाम हमको नहीं पता है। उसको बोलते हैं ट्राइंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है कि अगर कोई ट्राइंगल है तो उसमें जाहिर सी बात है 3 साइड होंगी। तो ये कमेंट केवल साइड के बारे में है, 3 साइड होगी ट्राइंगल में, तो किसी भी 2 साइड को तुम उठा लो, उसको जोड़ डालो। अरे भाई ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 साइड है, 3 साइड में कोई भी 2 साइड उठा लो और उसको जोड़ो, उसकी लंबाई जोड़ो। अगर वो तीसरे वाले से ज़्यादा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। मतलब कोई भी 2 साइड उठाओ, उसको जोड़ो, अगर उसका सम तीसरे वाले से ज़्यादा नहीं आ रहा है तो ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा। मतलब ट्राइंगल कब बनेगा? जब कोई भी 2 साइड उठाओ, कोई भी 2 साइड, मतलब सारी 2 साइड उठा लो, 2 साइड उठाओ, उसको जोड़ो, अगर उस तीसरे वाले साइड से ज़्यादा है तब ट्राइंगल बनेगा। अच्छा, अब इसको जो है अंग्रेजी में लिख लेते हैं। कैसे? कि इन ट्राइंगल सम ऑफ एनी 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड वन। मतलब कि किसी भी 2 साइड का सम ले लो तो तीसरी साइड से बड़ा होगा। अच्छा, उसके बराबर भी नहीं हो सकता है। अब ये नहीं कि तुम 5, 3 और 8 ले लो, तो 5, 3 को जोड़ो तो 8 आ जाएगा, फिर कहो 8, 8 तो बराबर है, तब भी ट्राइंगल नहीं बनेगा ना। 3, 5 और क्या 7, ये ट्राइंगल बन सकता है। देखो
कोई ऐसा ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये ट्राइंगल बनाएंगी। कैसे देखो, कोई भी दो साइड उठाओ। पहले हम क्या उठा लिए, 3 और 5, जोड़ने में कितना आ रहा है, 8। तीसरी साइड क्या है, 7, 7 से बड़ा है कि नहीं, ठीक है। फिर क्या उठाओ, फिर से दो साइड उठाओ। अब इस बार हम 5 और 7 उठा लिए, 5 7 कितना हो गया, 12। तीसरी साइड क्या बची, 3, उससे बड़ा आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। फिर क्या किए, तीसरा उठाए। तीसरा में क्या उठाएंगे, हाँ 3 और 7 उठा लिए, कितना आ गया, 10। 5 से बड़ा आ रहा है ना। अरे जब 3 और 7 उठाएंगे तो तीसरी साइड क्या बचेगी, 5 ही तो बचेगी। तो कोई भी दो साइड उठाओ, तीसरे से बड़ी आनी चाहिए, और ये हमेशा हमेशा होना चाहिए ना। देखो तीनों केस में सेटिस्फाई हो रहा है। जब तक दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं होगा तब तक ट्राइंगल नहीं बनेगा। इस पर क्वेश्चन आ जाना चाहिए, वैसे आना चाहिए, क्योंकि इजी भी है और लॉजिकल भी है। तो कोई भी दो साइड उठाओ, उसको जोड़ो, अगर वो तीसरी साइड से बड़ा नहीं है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। अच्छा, तो अभी तक हम सीखे कि ट्राइंगल क्या होता है, और ट्राइंगल की एनालिसिस, मतलब ट्राइंगल की पढ़ाई किस बेसिस पे होती है। तो एक तो कोण के बेसिस पे होती है और दूसरी भुजाओं के बेसिस पे होती है। अच्छा, और हमने पढ़ा कि भुजाओं के बेसिस पे ट्राइंगल 3 तरह के होते हैं। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन हिंदी में लिखना है, अपने से लिख दो। समबाहु मतलब जिसमें सारी साइड इक्वल हो, समद्विबाहु मतलब जिसमें दो साइड इक्वल हो, विषमबाहु मतलब ऑड, ऑड मतलब कि कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। और हम ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़े, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े, कि ट्राइंगल तभी बनेगा जब किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। अच्छा, ये तो ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी हो गई जो साइड के हिसाब से चल रही है ना। इसमें देखो एंगल का कहीं जिक्र नहीं है, ये साइड वाली प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको, प्रॉपर्टी मतलब गुण, वो क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये क्या बला है, कुछ नहीं। एंगल सम, एंगल का मतलब एंगल, सम मतलब जोड़ना, प्रॉपर्टी मतलब गुण ऑफ ट्राइंगल। एंगल को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अच्छा, ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल, ट्राई एंगल, 3 एंगल। अब तीनों एंगल को जोड़ डालो। मान लो ये एक तो ट्राइंगल है, हमसे एक्स्ट्रा ही बन जाता है, ए बी सी। तो इसमें 3 एंगल कौन कौन से होंगे, देखो साथ साथ बोलो। अगर इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए तो कहाँ से चलेंगे, मान लो बी से चले तो बी ए सी, बी ए पे मुड़े सी की तरफ, तो बी से चले ए पे मुड़े सी की तरफ, तो एंगल कौन सा आएगा, ए वाला। ये वाला ख़त्म हो गया। अब इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए क्या क्या लिखेंगे, इसके लिए ए से चलेंगे, बी पे पहुँचेंगे, बी से मुड़ेंगे सी के लिए, तो ए बी सी हो गया। अब प्लस इसके लिए सोचो क्या होगा। इन तीनों का सम जो है कितना आना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल, इसका सम आना चाहिए 180 डिग्री जोड़ने पे, मतलब ट्राइंगल में आता है। अच्छा, इसका नाम देखो लिख देते हैं। बी से चलेंगे सी की तरफ और सी से चलेंगे फिर ए की तरफ। अच्छा, हम यहाँ से भी चल सकते हैं उल्टा भी, ए से चलेंगे सी की तरफ और सी से बी की तरफ। तो चाहे ए बी सी लिखो, चाहे सी बी ए लिखो, कुल मिला के बीच में बी आना चाहिए। गलत हो गया क्या, हाँ, एंगल ए सी बी, ये सही है। ए से चलेंगे सी, सी से फिर बी ना, क्योंकि बी वाला तो पहले लिख दिए हैं। जो बीच में आता है वही एंगल होता है। जैसे यहाँ बीच में ए आया ना, तो ये वाला एंगल है। यहाँ बीच में बी आया तो ये वाला एंगल है। यहाँ बीच में सी आया तो ये वाला एंगल की बात हो रही है। इसको पढ़ते कैसे हैं, बी ए सी, तो बी पे पहले पहुँचो, फिर वहाँ से चलो ए की तरफ, ए से फिर सी की तरफ, तो बी से ए से फिर सी, तो हम समझ गए कि हम यहाँ मुड़ रहे हैं, तो ये वाले एंगल की बात हो रही है। इस तरह यहाँ पे ए बी सी, तो ए से चलेंगे बी की तरफ और बी से सी, तो यहाँ हम लोग मुड़ रहे हैं, यहाँ पे ना ऐसे ऐसे, इस वाले एंगल की बात हो रही है, ठीक। तो इन तीनों एंगल का जो सम आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अच्छा,
अच्छा, एक दो बात और है ट्राइंगल में, कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जहाँ पे बना होता है ना, जैसे अगर इसको हम देखेंगे ऐसे, इसको हमको देखने पे लगता है कि ये ज़मीन है ना, और ये ऊपर जो है दो डंडी ऐसे खड़ी कर दी गई है ऐसे करके, ये ऐसे करके, मतलब ऐसे करके, जैसे ऐसे कैसे बताएं, ऐसे करके, कि ये मान लो ज़मीन है, तो ऊपर दो डंडी ऐसे खड़ी कर दी गई है, तो जो इसको ये वाला साइड होता है ना, इसको बोलते हैं बेस, आधार। क्या बोलते हैं? आधार। अच्छा, अब इसकी ऊंचाई ट्रायंगल की कितनी होती है? सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है इसमें? ये है ना, कि ये वाला है, यहाँ कहीं पॉइंट तो होगा नहीं, सबसे ऊंचा पॉइंट यही होगा। तो इससे जो इस आधार की दूरी होती है ना, यही ऊंचाई हो गई। ऊंचाई, ठीक, ये ट्रायंगल की ऊंचाई हो गई और ये उसका आधार हो गया। तो जो ट्रायंगल का क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? तो ये भी भूल गया, छोटा वो था बड़ा वो था, ठीक है, कुछ भी होता वो देख लेना। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं HEIGHT, हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को ऐसे भी बनाया जा सकता है, छोटा सा ट्राइंगल। अच्छा, इस ट्राइंगल का अगर नाम हम ABC लिख दें तो इस ट्राइंगल को कल दिखाया जा सकता है ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ABC की ट्राइंगल है। इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। तो जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ताकि फार्मूला हमको याद रहे। मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, ये इसकी ऊंचाई मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे 4 गुणे 5। इसको लिखने के पहले हम ये वाला फार्मूला भी लिखेंगे। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार, आधार कितना? 5 गुणे ऊंचाई। सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 5 दूनी 10। और क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो यूनिट स्क्वायर होती है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का भी गुणा हो रहा है ना, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसी सब चीज़ में नंबर कटता होगा DLED वगैरह में, क्योंकि और किस चीज़ में नंबर काटेंगे, बच्चों को और सब आ ही रहा है। तो ये सब यूनिट वगैरह ध्यान से लिखना ताकि नंबर नहीं कटे। अच्छा, ये हो गया। और क्या हो गया? ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप, परिमाप मतलब होता है किसी भी चीज़ का परिमाप, मतलब बाहर बाहर उसके चल लो, वही उसका परिमाप है। परिमाप मतलब बाहर बाहर चल लो, जितना टोटल चलोगे, मान लो यहाँ चलना हम शुरू किए तो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे और फिर यहाँ से वहीं पहुँच जाएंगे, तो जितना हम टोटल चले वो हमारा परिमाप है। परिमाप बराबर कितना होता है? तीनों भुजाओं का सम। अरे सम कह रहे हैं अंग्रेजी में, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो किसी भी चीज़ का परिमाप होता है। कैसा भी फिगर है, अगर स्क्वायर है तो उसमें चारों तरफ आप चल लो तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। अगर एक साइड A है तो चारों साइड क्या होगी? A प्लस A प्लस A प्लस A, क्या हो जाता है? 4A, वही हो जाता है फार्मूला। परिमाप इसमें त्रिभुज में क्या होगा कि तीनों साइड पे चल लो, मतलब तीनों साइड को जोड़ डालो, तो वो हमारा परिमाप हो गया। अच्छा, और क्या है? हाँ, एक फार्मूला और है। अभी तक हम लोग क्या किए हैं? त्रिभुज जाने हैं क्या होता है, त्रिभुज के बारे में जाने हैं कि इसमें 3 साइड होती है, 3 ठो एंगल होता है। और क्या जाने हैं कि त्रिभुज को साइड के आधार पर बांटेंगे तो 3 आधार में 3 भाग में बंटता है। पहला भाग होता है
समबाहु त्रिभुज, दूसरा भाग होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा भाग होता है विषमबाहु त्रिभुज। जिस तरह हम लोग को इसके आधार पर बांटे हैं भुजाओं के आधार पर, इसी तरह बांटेंगे कोण के आधार पर। क्योंकि अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि त्रिभुज को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है, एक त्रिभुज पढ़ा जा सकता है और एक ट्रायंगल पढ़ा जा सकता है। कहने का अर्थ है कि भुजाओं के आधार पर उसका अध्ययन किया जा सकता है और कोण के आधार पर अध्ययन किया जा सकता है। तो हम लोगों ने भुजाओं के आधार पर अध्ययन किया तो हमको 3 तरीके का त्रिभुज मिला। 3 तरीके का त्रिभुज कौन सा? समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पर अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम लोग और क्या 2 चीज़ पढ़े हैं, और 2 चीज़ पढ़े हैं कि जब किसी भी, जैसे ट्राइंगल है 3 साइड दिया हुआ है, तो किसी भी 2 साइड को जोड़ो, वो तीसरे से बड़ा आना चाहिए। अगर बड़ा नहीं आ रहा है तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि ट्राइंगल का तीनों साइड जोड़ो तो, तीनों एंगल जोड़ो तो 180 अंश होता है। ठीक है। और क्या पढ़े हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार मतलब जो सबसे नीचे वाली साइड है, ये आधार है। ऊंचाई मतलब ऊंचाई दी होगी क्वेश्चन में, नहीं दी होगी तो कुछ और तरीका दिया होगा उसको निकालने का। ये ऊंचाई हो गई। अच्छा, और क्या पढ़े हम लोग? परिमाप पढ़े। परिमाप क्या होता है कि तीनों साइड को जोड़ डालो, वो उसका परिमाप हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2 चीज़ और बचा इसमें पढ़ने को, वो है कि भुजाओं के आधार पर हमने बांटा है, अब हम बांटेंगे कोण के आधार पर, और क्षेत्रफल का एक फार्मूला और होता है। बस ये 2 चीज़ हम और पढ़ेंगे। इसके बाद त्रिभुज का लगभग सिलेबस ख़त्म। उसके बाद उस पर क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलो, अब हम लोग त्रिभुज को बांटते हैं कोण के आधार पर। कोण के आधार पर जब त्रिभुज को बांटेंगे तो लिखो, त्रिभुज का वर्गीकरण कोण के आधार पर। अच्छा, कोण के आधार पर बांटने से पहले हम ये समझ लें कोण क्या होता है। अभी हम बताए थे कोण क्या होता है। जब रेखा, रेखाखंड या किरण, किसी भी मतलब कोई भी 2, इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ अगर टकराता है, या फिर 2 रेखा टकरा जाए, या फिर एक रेखाखंड, ऐसा मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लेंगे 2 चीज़ का, अगर वो टकराता है तो जो चीज़ बनाता है उसको कोण कहते हैं। ये कोना, यही कोना जो है ये कोण है ना। तो कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटने के लिए हमारे पास पहले हमको 3 ठो कोण पढ़ना पड़ेगा। 3 ठो कोण कौन सा पढ़ना पड़ेगा? पहला कोण हमको पढ़ना पड़ेगा, अच्छा चलो साथ में ही पढ़ते हैं इसी वर्गीकरण में। तो त्रिभुज को जब हम कोण के आधार पर बांटते हैं तो 3 तरह का त्रिभुज हमको मिलता है। पहला मिलता है न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। दूसरा मिलता है समकोण त्रिभुज। अच्छा, और तीसरा मिलता है अधिक कोण त्रिभुज।